With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Viewers, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका और रशिया के रिलेशन को। अब आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ जाननी है वो हमने अमेरिका और रशिया के रिलेशनशिप को जानना है जो बाइडन के एरा के अंदर, कि इस टाइम पीरियड के अंदर अमेरिका का क्या स्टांस रहा है रशिया की तरफ और रशिया का क्या स्टांस रहा है अमेरिका की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड था उसके अंदर जो स्टांस था अमेरिका का, वो आल्दो ट्रंप की जो माइंडसेट था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो चीज़ें हुई उसके सारे टेन्योर के अंदर वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो चीज़ें हुई, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि अमेरिका का जो रशिया के साथ ताल्लुक था वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया। उसके बाद अब हमने देखा कि जो बाइडन ने रिप्लेस किया ट्रंप को और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके सारे चीज़ों को टेक ओवर किया, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बाइडन का जो स्टांस है इसकी तरफ, रशिया की तरफ, वो बैक्ड है बाय जो एक पॉलिसी थी बराक ओबामा की और क्लिंटन की जो पॉलिसी थी, जो उनका एक माइंडसेट था रशिया की तरफ, ये सेम टू सेम उसका एक माइंडसेट दोबारा इम्प्लीमेंट हुआ है। जिसमें हम देखते हैं कि जो बाइडन का एरा है, ये जो बाइडन का जो अरसा गुजरा है, उसके अंदर जो बाइडन की जो पॉलिसीज थी उसके अंदर उसने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेशन को काफ़ी बढ़ाया है। और दूसरे इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो रशिया के साथ जो इकोनॉमी और ट्रेड के जो मामलात हैं उनमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है रशिया को, क्योंकि जो बाइडन का जो इस ट्रेड और इकोनॉमी की तरफ जो बाइडन ने बहुत इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त मामलात रखे हैं रशिया के साथ, जिसमें रशिया को बहुत सारे सैंक्शंस का सामना हुआ है, उसको इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल हुई है। इस सारे टेन्योर में जो बाइडन का टेन्योर अभी चल रहा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी सैंक्शंस रशिया को पे लगी हैं और ट्रेड डिफिकल्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ रशिया गया है टुवर्ड्स ट्रेड विद अमेरिका। इसमें नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक सिक्योरिटी डिलेमा है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक ने जो इनकी डेटरेंस है इसको वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ाया है। अमेरिका अपनी जो डेटरेंस है उसने उसको बढ़ाया है और रशिया ने अपनी डेटरेंस को काफ़ी इसमें इस सारे पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। ये चीज़ जो है ये जो मुख्तलिफ जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये एक थ्रेट की बात है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट लेवल है, क्योंकि दोनों ममालिक का क्योंकि एक शुरू से एक तनाज़ाती ताल्लुक़ रहा है आपस में, तो और इनका डेटरेंस को मुसलसल बढ़ाते जाना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए ये एक काफ़ी थ्रेट की बात है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो यूएस की कंसिड्रेशन है कि हम दुनिया में किस लेवल पे खड़े हैं, तो इस टाइम जो बाइडन की जो उसकी जो हुकूमत है वो इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि हम लोग एक यूनिलेटरल पावर हैं और दुनिया की जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो हम ही इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनिपोलर पावर को समझते हैं और ये समझ रहे हैं कि हम ही हैं जो दुनिया को इस टाइम पे लीड कर रहे हैं। लेकिन जो रशिया का स्टांस है इस टाइम, वो ये रशिया दुनिया को एज अ पॉलीसेंट्रिक देखता है, पॉलीसेंट्रिक तौर पे इस टाइम दुनिया को ले रहा है, जबकि जो अमेरिका है उसका इस टाइम वाज़ेह तौर पे ये स्टांस है कि हम ही हैं जो दुनिया को लीड करें। लेकिन इस सारे अरसे में हम ये भी देखते हैं और दुनिया इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, इस चीज़ को देख रही है कि हम लोग यानी पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक यूनिपोलैरिटी से इस टाइम बाईपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मुख्तलिफ दुनिया के थिंक टैंक्स इस टाइम उनका ये मानना है। चाइना जो है वो अमेरिका के अलावा दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बनने जा रहा है। हर लिहाज से, हर सतह पे चाइना इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और सारे थिंक टैंक्स का मानना है कि चाइना जो है वो दुनिया की बड़ी वर्ल्ड पावर बनने की तरफ जा रहा है। अब हमने इस सारे पीरियड में, इस सारे दौरानिए में अब हमने ऑब्जर्व ये करना है, देखना ये है कि रशिया का जो स्टांस है इस टाइम पे कि वो किस तरफ उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो टिल्ट करती हैं टुवर्ड्स अमेरिका और चाइना। ये सारी चीज़ को अब हम ऑब्जर्व हमने करना है वक्त के साथ साथ कि दो बड़ी पावर्स इस टाइम दुनिया में बन चुकी हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। लेकिन रशिया का जो अभी तक स्टांस है देखने में और ऑब्जर्व करने में, तो अभी कुछ जो उसके साइंस हैं वो यही आ रहे हैं कि रशिया जो है वो टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। लेकिन मेन अभी कोई ऐसी जो बड़े कुछ इंसिडेंट्स और ऐसी चीज़ें अभी सामने नहीं आई कि जिसके वजह से हम कह सकें कि रशिया का जो कम्प्लीटली एक स्टांस है वो टुवर्ड्स चाइना जा रहा है। तो दो बड़ी पावर्स हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम वो उभर रहा है चाइना। बस देखना ये है इस सारे अरसे में कि रशिया जो है वो किसकी तरफ टिल्ट करता है और कैसे बैलेंस करता है इन दो पावर्स के दरमियान अपने रिलेशंस को।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं दुनिया के अंदर, जो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जो बेसिस होती हैं वो ट्रेड और इकोनॉमी पे बेस करती हैं। लेकिन अगर बात को हम देखें और अमेरिका और रशिया के आपस में रिलेशनशिप को देखें तो देखते हैं कि जियोग्राफिकली ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हैं, बहुत दूर हैं जियोग्राफिकली एक दूसरे से। और जो दोनों की ट्रेड प्रायोरिटीज़ हैं, जो दोनों की टैक्स प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन दोनों के दरमियान फिल वक्त तक जो मेन जिस बेस पे ताल्लुकात दो मुल्कों के होते हैं ट्रेड और इकोनॉमी पे, वो दोनों ही इस टाइम उस तरह मजबूत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं ये वक्त के साथ साथ ट्रेड और इकोनॉमी में, क्योंकि दोनों के टैक्स प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं और दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो इस बेस पे डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि मेन जिस बेस पे दो ममालिक के ताल्लुक होते हैं वो उस पे पूरा नहीं उतर है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रशिया को। और जो बाइडन ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाई है अपने सारे पीरियड में टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़ एंड लेस टूवर्ड्स रशिया। तो इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान फिल वक्त कोई ऐसे जो ताल्लुकात हैं वो जिनको हम कहें कि बेसिक की तरफ है वो हम इस टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो बेसिस है ताल्लुकात की वो वीक हैं। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रशिया और यूक्रेन की वॉर और इसमें अमेरिका की इंटरफेरेंस और अमेरिका का जो स्टांस है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।